दोस्तों, मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। एक बार फिर 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार लौ हानि 200 वाट है। अर्धपूर्ण भार पर लौ हानि क्या होगी? जैसा कि हमें पता है कि जो आयरन लॉस होता है यानी कि लौ हानि जो होता है यह स्थिर हानि है, यानी कि कांस्टेंट लॉस। क्या है? कांस्टेंट लॉस है जो लोड पे डिपेंड नहीं करता, जो लोड पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो लौ हानि अगर अर्ध लोड पे 200 वाट है तो किसी भी लोड पे ये 200 वाट ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एमीटर के रेंज को 0 से 50 मिली एम्पियर से 0 से 5 एम्पियर में बदलने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या होगा जब इसका आंतरिक प्रतिरोध 99 ओम हो, 99 ओम हो। अब देखिए इसका जो चित्र बनेगा, डायग्राम, ये है आपका एमीटर और इसका रेंज बढ़ाने के लिए हम जोड़ते हैं शंट। इसके पैरेलल में कम मान का रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो इसी का मान पूछ रहा आर एक्स की वैल्यू क्या होगी या आर एस एच की वैल्यू क्या होगी। ये जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया इसका मान होगा क्या। अब आई एम क्या नाप रहा है? आई एम का मान दिया है यहाँ पे 50 मिली एम्पियर। ये 50 मिली एम्पियर तक आराम से नाप सकता है। अब इसको बढ़ाना है 5 एम्पियर तक, आई बराबर 5 एम्पियर। और आर एम का मान जो दिया है मीटर का रेजिस्टेंस जो है इंटरनल, वो दिया है 99 ओम। क्लियर? तो एक फार्मूला होता है आर एक्स बराबर आर एम बटा n-1, ये फार्मूला होता है। तो आर एम का मान है 99, n को लिख सकते हैं आई बटा आई एम, n बराबर आई बटा आई एम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये 50 मिली एम्पियर है तो 10 के पावर -3 ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 99 बटा 99, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 फेज सिस्टम में रिएक्टिव पावर Q के लिए सही सूत्र क्या है? Q बराबर √3 VL IL sin पाई, Q बराबर 3 गुणे BPH गुणे IPH गुणे sin फाई। दोनों सही है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही है। क्यों ऐसा है देखिएगा, क्योंकि आपको जो लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलेगा VL का मान जो मिलता है वो क्या होता है? BL बराबर, अब यहाँ पे डिपेंड करता है स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है। अब यहीं पे अगर एक्टिव पावर की बात करता तो ये फार्मूला बन जाता P बराबर √3 VL IL cos फाई, ये भी, और एक बन जाता 3 VPH IPH इंटू cos फाई। ये दोनों सही है क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डिफरेंस है। लाइन वोल्टेज कब होता है? जब फेज टू फेज वोल्टेज मेजर किया जाता है, और फेज वोल्टेज कब होता है? जब एक फेज और न्यूट्रल के बीच मेजर किया जाए। क्लियर? तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 फेज सिस्टम में स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब ये स्कॉट कनेक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है 3 फेज से 2 फेज में रूपांतरण के लिए, 3 फेज से सिंगल फेज रूपांतरण के लिए, हाई वोल्टेज कन्वर्जन के लिए, पावर फैक्टर सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए जो कनेक्शन यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है स्कॉट कनेक्शन। क्लियर? इसका यूज किया जाता है भट्ठी में, इलेक्ट्रिक भट्ठी में। ध्यान देना, कहाँ यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक भट्ठी में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 3 फेज सप्लाई में फेज अनुक्रम गलत हो जाए तो क्या होगा?
मोटर विपरीत दिशा में घूमेगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर घट जाएगा, करंट शून्य हो जाएगा। तो मोटर विपरीत दिशा में घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कभी कभी गलती से लाइनमैन से ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पोल है और यहाँ जंपरिंग है। क्या है? जंपरिंग है। अब वो जंपर जोड़ने गए तो गलती से कोई वायर किसी में जुड़ गया, ये इंटरचेंज हो गया, कहीं से एक बदल गया। तो इस कंडीशन में जो पावर उपभोक्ता होंगे, जो चक्की वाले उपभोक्ता होते हैं, जो जहां पे इंडक्शन मोटर लगी होती है, इनका मोटर विपरीत दिशा में चलने लगता है। यही रीजन है फेज एंड क्रम गलत हो जाता है। इसको सही करने के लिए आपस में किन्हीं दो फेजों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, जिससे यह डायरेक्शन सही हो जाता है, ये सही दिशा में घूमने लगता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल कंडक्टर की आवश्यकता कब होती है? संतुलित लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए, केवल डेल्टा कनेक्शन के लिए, केवल स्टार कनेक्शन के लिए। अब जब न्यूट्रल कंडक्टर की आवश्यकता पड़ी तो यह रीजन है कि असंतुलित लोड है। क्या है? असंतुलित लोड होगा तभी न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। संतुलित लोड कंडीशन में न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक 3 फेज स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को पृथ्वी से जोड़ा जाए, इससे क्या लाभ होगा? अर्थ फाल्ट सुरक्षा बढ़ेगी, सही। वोल्टेज स्थिर रहेगा, सही। असंतुलन कम होगा, सही। मतलब संतुलित बना रहेगा, असंतुलन की चांसेस कम रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर? अब ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को अगर पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यानी कि अर्थ किया जाए, तो यह सबसे बेस्ट माना जाता है, जिससे कई फायदे हैं। अर्थ फाल्ट सुरक्षा, वोल्टेज स्थिर, असंतुलन का मतलब संतुलित हमेशा रहेगा, लगभग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 3 फेज सप्लाई के एक फेज का करंट शून्य हो जाए, 3 फेज सप्लाई के एक फेज करंट का मान शून्य हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि 3 फेज सप्लाई जा रही है, अचानक एक फेज ओपन हो जाए, यानी कि I बराबर 0 हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? ओवरलोडिंग, सिंगल फेजिंग, शॉर्ट सर्किट, न्यूट्रल फाल्ट। तो इस कंडीशन को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। जैसे कोई मोटर चलते चलते एक फेज अचानक गायब हो जाए, इस प्रक्रिया को भी सिंगल फेजिंग ही कहते हैं। क्लियर? अचानक एक फेज में करंट 0 हो जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल करंट शून्य है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सिस्टम असंतुलित है, सिस्टम संतुलित है, वोल्टेज बहुत अधिक है, लोड ओवरलोड हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिस्टम संतुलित है। सिस्टम यदि संतुलित होगा, यानी कि सब पे बैलेंस लोड होगा, तो न्यूट्रल में जो धारा बहेगा वो 0 होगा। क्लियर? यदि यही असंतुलित होगा, तो जो न्यूट्रल में धारा बहेगा वो तीनों के योग के बराबर बहेगा। क्लियर? इस तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर के एक फेज में फॉल्ट आ जाए, तो उसे किस कनेक्शन में 2 फेज पर ऑपरेट किया जा सकता है? स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, वीवी कनेक्शन, जोड़िंग कनेक्शन। तो ये एक कनेक्शन होता है वीवी कनेक्शन। क्या होता है? वीवी कनेक्शन। ये 2 फेज से ही ऑपरेट होता है। 2 फेज सप्लाई रहे तो ये वीवी कनेक्शन की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? एक फेज में फॉल्ट आ जाए तो यह 2 कनेक्शन पे ऑपरेट किया जा सकता है, इस कनेक्शन को वीवी कनेक्शन बोला जाता है। क्लियर? इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर? ये बीच में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक है, तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? अब 3 फेज मोटर है, इसका स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक है, यानी कि स्टार्टिंग करंट यानी कि IS बराबर 0, जिससे खतरा क्या है कि वाइंडिंग जल सकती है, इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा?
हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करके सिंगल फेज में बदलकर न्यूट्रल हटाकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करके ये स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर पहले स्टार में चलाया जाता है फिर डेल्टा में किया जाता है। स्टार में क्या होता है, IL बराबर IP हो जाता है, जो फेज करंट होता है वही लाइन करंट होता है। जब रनिंग में आता है तो VL बराबर VP हो जाता है, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज के बराबर हो जाता है। यही रीजन है कि किसी भी मोटर को 3 फेज मोटर है तो उसको स्टार्टिंग के समय में स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टिंग में स्टार में और रनिंग आ जाता है तो डेल्टा में रनिंग कंडीशन में मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलता रहता है, क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 फेज चार्जिंग सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग के लिए, सिंगल फेज लोड के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, LED बल्ब के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग के लिए हम 3 फेज सिस्टम चार्जिंग यूज करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 फेज ट्रांसमिशन में न्यूट्रल लाइन मोटी क्यों नहीं होती? ऐसा हम लोग देखेंगे, जब भी कभी भी आप जाइएगा किसी बड़े टावर को देखिएगा तो उसके ऊपर एक पतला सा वायर जाता है, ये बहुत पतला होता है। ऐसा क्यों? यही लिख रहा है, न्यूट्रल लाइन मोटी क्यों नहीं होती। क्लियर। क्योंकि करंट शून्य होता है, क्योंकि न्यूट्रल पर केवल रिएक्टिव पावर होती है, क्योंकि संतुलित लोड में न्यूट्रल करंट बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रल वोल्टेज शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि संतुलित लोड में न्यूट्रल करंट बहुत कम होता है। और कंडक्टर की साइज हम जानते हैं कि जो कंडक्टर की साइज होती है, कंडक्टर की साइज यानी कि मोटाई जो होती है वो करंट पर डिपेंड करती है। क्लियर। किस पर डिपेंड करती है? करंट पर। इसलिए वो तार न्यूट्रल लाइन मोटी नहीं बनाई जाती, बहुत पतली होती है, क्योंकि वह करंट पर डिपेंड करती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी पर निर्भरता किस पर आधारित होती है? तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी FR बराबर होता है S गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स होती है, तो सीधे सीधे हम डिपेंड कर सकते हैं कि यह सब स्लिप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्लिप पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 3 फेज सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन लाइन में अधिक वोल्टेज क्यों रखा जाता है? ट्रांसमिशन लाइन में अधिक वोल्टेज रखने का क्या प्रयोजन है? करंट को कम करने के लिए, इंसुलेशन लागत बचाने के लिए, पावर लॉस कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो अगर V का मान ज्यादा होगा तो I का मान कम होगा। क्लियर। V का मान ज्यादा होगा तो I का मान कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। I का मान कम होने से लॉस भी कम होता है, क्योंकि जो लॉस होता है I2R होता है। I का मान कम होगा तो स्क्वायर फॉर्म में ये कम हो जाएगा, इसलिए लॉस भी कम होता है। ये फायदा है हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने का। क्लियर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे आप तक हमारा वीडियो टाइम से पहुंचता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू। धन्यवाद।